तकरीबन 13 साल से एक जो मसला चल रहा है वो डॉक्टर साहब वो मेरा मसला हल नहीं हुआ। मैंने कहा मुझे कोई, चूंकि अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रही कि मेरी गलती जो है वो कहाँ पे है। मैं अपना इशू जो है वो ये मैंने कभी जिक्र नहीं किया आपसे, लेकिन मैं बता देता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे किसी ने सू किया हुआ है और 3 वो मिलियन मेरा ख्याल डॉलर है वो बीबी है जो आपके स्टोर पे काम करती थी और बाद में उल्टा आपकी सारी ज्वेलरी भी ले गई और अपना स्टोर भी खोल लिया और उल्टा आप पे सू भी कर दिए, वही तो नहीं है? वही है डॉक्टर साहब, वही है। तो अच्छा, ये तो वो आपने डॉक्टर कभी साहब मेरे से जिक्र नहीं किया था, मैं इंतज़ार करता रहा आप कभी करेंगे। फिर मैं क्या, डॉक्टर आप साहब इतने दयालु हैं, क्योंकि मेरा आपने तो दुआएं नहीं करानी नहीं शुरू नहीं की थी, पूरे दियाली, न्यूयॉर्क को कालियों गोरियों कराई जा रहे थे आप। मैं डॉक्टर साहब वो सारा ही सिलसिला उस वक्त खत्म हो गया जब मुझे ये, जब ब्रेन मैं हेमरेज हो हॉस्पिटल से गया? घर आया। अच्छा। उसके बाद मैं वो इस कदर, अब वो 3 मिलियन डॉलर, डॉक्टर साहब मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि एक बंदे के पास कभी है ही नहीं, कोई बैंक का रिकॉर्ड नहीं है, कोई टैक्स रिटर्न नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है, और वो कैसे साबित करे। और अदालत ने जो है वो फैसले मेरे खिलाफ देती जा रही है। ठीक ठीक है ना। वो मुझे कोई कोई ऐसी चीज है नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। और जो लोग मुझे, मैं जब ये सुनता हूँ ना मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ कि लोग जो बड़े बड़े एंकर्स हैं वो अमेरिका की तारीफ में गुन गा रहे होते हैं, जी वहाँ का इंतजाम जो है वो बहुत अच्छा है और जस्टिस सिस्टम वहाँ पे है। डॉक्टर साहब ये गलत फहमी लोगों की प्लीज दूर कर दें। आपको अल्लाह भला करेगा। आपको अल्लाह ताला इस जहान में भी और उस जहान में भी जो है इसका अजर अता फरमाए। आपके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, ये गलत फहमी दूर कर दे। और जो जो बच्चे तड़प रहे हैं ना पाकिस्तान से अमेरिका आने के लिए, मैं चूंकि यहाँ रहता हूँ और मैं 35 साल हो गए हैं मुझे यहाँ रहते हुए, मैं इसके एक इंच से वाकिफ हूँ कि ये क्या मुल्क है, क्या यहाँ के लोग हैं। जो लोग आने वाले हैं ना डॉक्टर साहब, वो गलत सोच रहे हैं। वो उनके लिए पाकिस्तान जैसा बेहतरीन मुल्क पूरी दुनिया पे कोई नहीं है, पूरी दुनिया में डॉक्टर साहब कोई नहीं है। अगर मेरी मेरी रिक्वेस्ट ये लोग सुन रहे हैं तो प्लीज मेरी ये इल्तिजा है उनसे, कोई अमेरिका आने के लिए मत सोचे। इसलिए नहीं कि मैं तकलीफ में हूँ, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। हर हर जगह पे, हर इंच पे यहाँ पे करप्शन है। कोई ऐसा इदारा आप नाम ले लें, मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि कहाँ और कैसे करप्शन होती है। ठीक है ना। मैंने सारी जिंदगी, मैं कोई डॉक्टर साहब बिल्कुल बेवकूफ भी आदमी नहीं हूँ और मैं अपने आप को दाना और अक्लमंद भी नहीं कहता, लेकिन मैं सारी जिंदगी जो है अल्लाह ने मुझे जहाँ दीदा बनाया हुआ था, मुझे ये समझ अल्लाह ने अता की हुई थी, अल्लाह की मेहरबानी है। मुझे पता है कि ये कैसा मुल्क है। जो बच्चे तड़पते हैं ना अमेरिका आने के लिए, उनके लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी फलाह के लिए मेरी ये दरख्वास्त है वो ना आए। मेरे साथ तो जो होगा वो तो हो रहा है। 13 साल से डॉक्टर साहब कोई सबूत नहीं किसी चीज का, कोई सबूत नहीं है। मैं मछली की तरह तड़प रहा हूँ। मुझे हर जगह से ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अदालत और अदालत के वकील, आपका केस जो है ना, आपने एक दफा कहा था कि वकील नहीं जज कर लेते हैं, वो यहाँ पे भी जज हो जाते हैं। जज जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं आपको, हर जगह पे हर इंच के ऊपर आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं और वो आपके खिलाफ डिसीजंस देते हैं प्रोसीजरल बेस पे, विटनेस के लिए, एविडेंस पे नहीं। क्लियर एविडेंस है कि मेरे स्टोर्स उसने बेचे हैं मेरे यहाँ पे जब मैं बीमार हुआ था, और चेकों के ऊपर नोटेशन लिखी हुई है, बायर्स के नाम लिखे हुए हैं, बायर्स के चेक्स सारे वो लिखे हुए हैं। कोई वकील कोई नहीं। आपका अपना वकील जो है ना, अपना वकील, आपके जो अपने वकील हैं वो आपके खिलाफ अगेंस्ट काम करते हैं। मुझे डॉक्टर साहब बता दें कि मैं कहाँ फंसा हूँ, मुझे शायद समझ आ जाए। मैं सूरह रहमान में कोई गलती नहीं देखता, सूरह सीधा बुर्दा शरीफ में कोई गलती नहीं देखता, आपके बताने में कोई गलती नहीं देखता। मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये गलती मेरे अंदर है। मुझे इस बुढ़ापे में समझ में नहीं आ रहा कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है, किस जगह पे हो रही है और क्यों हो रही है। जो बच्चे लॉ पढ़ रहे हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं या जजेस हैं, मेरा केस एक एग्जाम्पल केस है कि 13 साल से मुझे
ऊपर नीचे अदालतें यहाँ की रगड़ा लगा रही हैं। 13 साल से मुसलसल, और मैं इस मुसीबत में हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे लिए प्लीज कोई रास्ता मुझे बताएं कि मेरी गलती, मुझे ये पता है कि मेरी गलती है, ये मुझे पता है कि मेरी गलतियां हैं। मैं किसी को इसका ब्लेम नहीं देता, मैं अपने आप को ब्लेम देता हूँ। मुझे सिर्फ वो रास्ता दिखा दें कि कहाँ पे गलती हुई है, मैं अल्लाह से माफी मांगूं और अल्लाह से तौबा करूं कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे इस मुसीबत से निकाल दे जिसमें मैं फंसा हूँ। आंखें बंद करें। जी डॉक्टर साहब कर ली। अल्लाह आपको देख रहा है, सुन रहा है, हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है। आप आंखें बंद करें और अपने दिल में बहुत प्यार से, ज़ुबान लाए बगैर, होंठ लाए बगैर अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक पे धमाल लगाएं अपने दिल में। जब तक मैं नहीं कहता आंखें नहीं खोलनी, बस अपने दिल में आज उसके आगे अली हक पे ये इस अदालत में जाएं। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो मेरा ख्याल है कोई चाइनीज़ है या थाई है या फिलिपिनो शक्ल है उसकी, कोई मुझे नहीं पता कौन है हरामजादी। आपको जो मैं करने को कह रहा हूँ वो करें। ये किसके लिए? मेरे लिए ही है या ये सारों इधर रहते हैं सारे? इधर रहते हैं सारे? जिरवा और सरोश रहती हैं। आगे सब ने कर लिया, इन्होंने दोनों ने कर लिया है। एक का उधर पड़ा हुआ है और आपने तेरी जान पे बनी हुई है। किसकी स्मेल से? और मस्जिद नबी के अंदर की जो कहवे की स्मेल होती है ना, कहवे की जो स्मेल, उसमें इतनी दिल खराब होता था, इतना साफ तेरे मसले और हालत इधर होता। ओवरडोज हो जाते हो। रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती है। वो कहता है भाई डॉक्टर साहब रेडिएशन घटी है। मैं कहा लोकी मर जान, तेनों रेडिएशन बहुत ही चाहिए है। वाइब्रेशन, हाँ भाई पता नहीं वाइब्रेशन बढ़ जाए कपड़े ला के बंदा दौड़िया जा रहा होता घर के पिछे पिछे होंगे कपड़े दे पा रहे। तुम लंगर तो नहीं ये वाला करोगे, आपकी तो तबीयत खराब हो रही है ना। हाँ, तो तुम यही ख़त्म कर लो तो बड़ी बात है। थोड़ा थोड़ा करके पीना। आजकल क्या घर पे मैं सही खा रही हूँ, मतलब प्रॉपर वो मेरे घर पे नहीं होता। लेकिन मैं ज़्यादा लोगों को इस तरह नहीं खाती। मैंने कुरान करीम में पढ़ा कि शहद में शिफा है। आप कह रहे हो ना लंगर से आपको तबीयत ख़राब होती है या कुछ होता है, स्मेल। वो इसी तरह मैंने पढ़ा कि कुरान शहद में शिफा है। मैंने शहद खाना शुरू किया तो मुझे हज़म ना हो, बड़ी पेट दर्द हुई, मुझे समझ ना आए। फिर एक दिन मैंने पढ़ लिया कि
खालिद शहद चेक करने का एक तरीका ये भी होता है, कुत्ते को खिलाते हैं तो वो कुत्ते को हजम नहीं होता। मुझे पता चला कि मेरे अंदर का कुत्ता नहीं मरा। डॉक्टर साहब आंखें खोल लें। जी डॉक्टर साहब, ये खोल दी आंखें। वो खातून किस नेशनलिटी की है? इंडियन है अच्छा वो इंडियन है। तो जी। अभी ये दुआ करते हुए क्या फील हुआ आपको? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अब तो मैंने बताया ना कि मेरा अपना ही कसूर है। अब तो मुझे कोई कैफियत नहीं होती कोई, वरना मैं ऐसा शख्स था, मैं तो इंडियन मूवी कभी कोई देखता था तो मेरा रोना निकल जाता था, कोई ऐसा सीन होता था या कोई ऐसा एपिसोड चल रहा होता था तो मैंने जब दुआ के सिलसिले के साथ जुड़ा हूं ना डॉक्टर साहब, तो अल्लाह ने मुझे ऐसा आराम दिया था कि मैं 3-4 दिन तक चीखें मार मार के ना मैं रोता था। मैं शटर बंद कर देता था अपनी दुकान का और मैं पीछे जाके बैठ के रोता था, चीखें मारता था। अल्लाह ने मेरा दिल इस कदर नरम बनाया हुआ था, लेकिन अब तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिल जो है ना वो अल्लाह ने सख्त कर दिया है। मेरे किसी गलती, मेरी किसी गुनाहों की वजह से मेरे दिल को सख्त कर दिया गया है। वो उसकी मुझे और भी ज्यादा तकलीफ है कि ना अब मुझे रोना आता है, ना मुझे कोई कैफियत होती है, ना कोई मुझे पता चलता है। हर वक्त मैं फोकस ही नहीं कर सकता किसी भी चीज के ऊपर, एक लम्हे के लिए फोकस नहीं कर सकता। बस इस तरह की मेरी कैफियत है डॉक्टर साहब। आप ने दुआ सेशन तो देखे होंगे कई। बहुत सारे डॉक्टर साहब। आपने मुझे कभी रोते देखा हो या कैफियत में देखा हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने मेरा तो दिल आपसे भी ज़रा सख्त है, फिर मुझे तो बताने नहीं का फ़ायदा कोई नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, आपकी जो कैफियत है वो मैंने महसूस की है कि एक दिन मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ था और मैं बहुत महव था आपकी वो वीडियो देख रहा था और नर्स मुझे कॉल करती रही, फिर वो उसने आके ना मुझे बुलाया और मेरे कंधे पे हाथ रखा और वो मैं अंदर गया तो उसने वो मेरा ब्लड लेना था तो उसने जैसे ही वो हाथ को टच किया ना तो उसको वो करंट पड़ा ना इतनी तेज कि उसने अपना हाथ एकदम पीछे हटाया और मुझे, चूंकि वो उस वक्त कनेक्टिविटी थी, क्योंकि मैं वो आप तो कैफियत जो है मैं तो वो मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं वो कुछ बता सकूं कि आपको कैफियत कैसे होती हैं। मैं देखता हूं कि कभी मुझे नहीं झटके होती। लगते हैं। हाँ झटका सा लगता नहीं है, वो भी अभी ड्रामे में होता है। नहीं ड्रामा लोगों नहीं, को वो डॉक्टर मुतवज्जा साहब करने के लिए नहीं कुछ है। डॉक्टर साहब नहीं डॉक्टर साहब, वो मेरा यकीन जो है ना वो नहीं बदल सकता। वो कैफियत हैं, आप कहते होते हैं ना फकीर अपना राज नहीं देता, इस बात पे मेरा पूरा यकीन है, ईमान है कि फकीर जो है ना आपको अता बाबा जी ने दी तो वो बाबा जी का मैं एक राज हूँ। बाबा जी मुझे अ, किसी को नहीं देते, कई लोग मेरे पीछे हैं, मैं नहीं देते वो मुझे, अब किसी को मैं क्या करूँ। मुझे कई लोगों नहीं ने कहा हमारे मुरीद हो जाओ, हमारे पता नहीं क्या हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ, अब नहीं देते बाबा जी मुझे, तो मैं क्या करूँ। बल्कि जो नहीं मुझे वो ज़बरदस्ती अगवा करके ले जाता है वो दूसरे दिन हाथ जोड़ के बाबा जी के पास छोड़ने आया होता है कि आप बांदर कोल ही रखो। नहीं डॉक्टर साहब, वो आप जो है वो उम्र के हिसाब से एक बुजुर्गी की एज में हूँ डॉक्टर साहब। हाँ आप तो बड़े मुझे हैं, मुझे पता है। जी ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं जो आप कह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ये लोगों की खिदमत जो है, ये बहुत सारे लोगों को कैफियत देखता हूँ मैं पिछले 7 महीने से 8 महीने से कोई दुआ नहीं। वो लास्ट सैटरडे को जो मैं फोन कर रहा था बार बार, वो इसलिए कर रहा था कि एक बच्चा है 5-6 महीने का, उसको वो कैंसर है, वो 5-6 महीने हॉस्पिटल रहा है, और लेना। लेकिन वो उसके वालिद को मैंने कहा भाई ये डॉक्टर साहब का नंबर है, आप खुद उनसे बात करें, पहले वीडियो देखें फिर बात करें। दुआ के लिए उनको बताया था, लेकिन डॉक्टर साहब दुआ उसी की होती है जिसके नसीब में होती है। अब देखें ना, मैं भी हूं ना, मेरा मसला क्यों नहीं हल हो रहा। मेरे सेहत के सारे मसाइल हल हो गए हैं, सेहत के सारे मसाइल
حل ہو گئے, اللہ نے کر دیے. میں باوجود اتنی تکلیفوں کے میں ٹھیک ہو گیا. میں سورہ رحمان سنی, قصیدہ بردہ شریف نہیں سنا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ برین ہیمریج ہوا, بلیڈنگ ہو رہی تھی سر سے, تو میں وہاں پہ ہاسپٹل میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے یہ قصیدہ بردہ شریف لگا دو. سورہ رحمان بھی سنی, قصیدہ بردہ شریف سنا. اللہ نے 3 ہفتے آئی سی یو میں رہنے کے بعد میں بغیر سرجری کے میں جو ہے نا میں گھر ٹھیک ہو کے واپس آیا. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ دعا, یہ جو سورہ رحمان ہے اس کی برکت سے, اور جو قصیدہ بردہ شریف ہے اس کی برکت سے, جیسے میں نے سنا تھا بالکل ایسے ہی پایا. آپ نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ کے لیے وہ ہے قصیدہ بردہ شریف سننا ہے, تو اللہ نے آرام دیا. اب یہ مسئلہ جو ہے, میں کبھی آپ کو اس لیے تکلیف نہیں دی, یہ نہیں بتایا کہ اس وقت میرے پاس ہیلتھ تھی, میں کورٹس میں جاتا تھا, وکیلوں کے پیچھے دوڑتا بھاگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی مسئلہ حل کرے گا. لیکن اب 13 سال ہو گئے ڈاکٹر صاحب, اور کوئی ایک بھی ایویڈنس ہونا, ایک بھی ایویڈنس, وہ ایک بھی ایویڈنس نہیں ہے. وکیل بھی ہو جاتے ہیں اور جو جج ہیں وہ بھی یہاں پہ ہو جاتے ہیں. آپ کو جج 1 انچ موو نہیں کرنے دیتے, 1 انچ موو نہیں کرنے دیتے. بہرحال یہ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے جو لوگ سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ میرے پاس تو لفظ نہیں ہے میں شکریہ ادا کروں جو ہے, لیکن ان بچوں کو ضرور منع کریں ڈاکٹر صاحب کہ یہ امریکہ آنے والے یہ حالات نہیں ہیں امریکہ کے. ڈاکٹر صاحب ان بچوں کو نہیں پتا کہ ہم لوگ جو امریکہ میں رہ رہے ہیں نا, ہم لوگ ترسیں گے کہ ہمیں یہ امریکہ سے زندہ واپس جانے دیں. یہ زندہ واپس نہیں جانے دیں گے. میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں, اپنے ایکسپیرینس سے کہہ رہا ہوں, یہاں کے حالات کے مطابق. میرے پاس کوئی ایسا علم نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, لیکن امریکہ آنے والے, ویسٹرن یورپ جانے والے اپنے جو ایک دفعہ ری وزٹ کریں اپنے اس پلان کو, اور پاکستان جیسا ملک جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے دنیا میں, کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. میں بچوں کو یہی کہتا ہوتا ہوں کہ علم حاصل کرنے جانا ہے تو جاؤ, وہاں سے علم حاصل کر کے یہ ارادہ کر کے جاؤ کہ واپس آ کے اپنے ملک کو سرو کرو گے, اور یہ علم پھر یہاں آ کے جو فائدہ مند علم ہے وہ یہاں آ کے پھیلاؤ گے بھی, تاکہ کسی اور کو نہ جانا پڑے. یہی سرکار کا حکم ہے. باقی جو وہاں رہتے ہیں پھر جا کے اور وہاں کے ہو جاتے ہیں اس سسٹم کے, یہاں کی لا لیسنس کی وجہ سے جو بھی مسائل یہاں ہوتے ہیں وہ انہی ملکوں کے کریٹ کردہ ہوتے ہیں, تاکہ یہاں کی جو کریم ہے وہ وہاں بھاگے یہاں سے تنگ آ کے. بہت اب سارے میرے سمیت جتنے بوڑھے لوگ ہیں نا ڈاکٹر صاحب, جی ہماری سب کی یہ خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے واپس چلے جائیں. جب بچوں کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاپا یو وانٹ گو بیک, ہو از اسٹاپنگ یو. تو وہ ان کی جابز ہیں, ان کے اپنے پروفیشنز ہیں, اپنے پروفیشنز میں ٹھیک ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں جائیں, وہ آپ کا ملک ہے, آپ نے جانا آپ چلے جاؤ. ہمارا ملک نہیں, ہمارا یہ ملک ہے, یہاں پہ ہم پیدا ہوئے ہیں, یہاں پہ ہم پڑھے ہیں, گرو اپ ہوئے ہیں, یہی ان کا ملک ہے. اور یہ نہیں کہ میں اکیلا ہوں, میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب, بے شمار. ہر دوسرا بندہ جو ہے نا اسی مصیبت کا شکار ہے, اور کوئی بندہ کسی کا کوئی بچہ جانے کے لیے, یہ نہیں کہ بچے خراب ہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا نہیں ہے کہ بچے خراب ہیں, بچے ٹھیک ہیں الحمدللہ. سب کے بچے جو ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا, وہ ٹھیک ہیں. لیکن یہ ان کا ملک ہے, ان کو کیسے فورس کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ چلو جی واپس. وہ نہیں آنا چاہتے, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ. اس لیے کہ انہوں نے اصلی پاکستان کا مزہ ہی نہیں لیا ہوا نا, انہیں تو پتہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو اب وہ اصلی پاکستان یاد آتا ہے جہاں سے آپ گئے ہوئے ہیں. جو یہاں کی چیز ہے جو آپ کو وہاں نہیں مل رہی, اس کی وجہ سے آپ واپس آنا چاہتے ہیں. وہ جو وہاں کی منافقت تھی وہ آپ پہ کھل چکی ہے. ان لوگوں نے تو وہ تو پلے بڑے ہی اس میں ہے نا, ان کے پاس کمپیریزن نہیں ہے. تو وہ تو اس لیے کہتے ہیں اللہ ان کے دین ایمان قائم رکھے. لیکن آپ کی میں کسی دن ضرور یہ بچوں کو تفصیل بتاؤں گا کہ یہ کیا سوچتے ہیں, یہ ملک کیا ہے, اصل میں کیا ہے پوری دنیا میں. جو اب تو ان کی پرابلمس ہیں, ایپسٹین فائل سے لے کے ہر چیز باہر آ چکی ہے,
सारों को ही पता है गज़ा से जो कुछ इन्होंने किया, बोस्निया के साथ जो कुछ किया, वो इनके असल चेहरे अफ़गानिस्तान, इराक़, अगर नहीं समझने वाले समझना चाहते तो वो अलहदा बात है। तो सरकार जो फरमा गए हैं उससे आगे कोई बात है ही नहीं है। बहरहाल अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। आपको इन जजों वकीलों को अब आप छोड़े पड़े, आपने रोज़ रात को सोते वक्त 5 बार अली हक कहना है और सो जाना है 1 वीक, ठीक है? जी ठीक है, सिर्फ 1 ठीक है वीक डॉक्टर। करना है, हर रात में 5 टाइम्स कहना है, 1 वीक कहना है। और जिस दिन किसी अदालत में अगर आपका जाना हो तो 5 बार अली हक कह के जाना है, नहीं तो बस ये 1 हफ़्ता कर दें और ये अल्लाह की अदालत में चला गया केस, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।